नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और एक ही शब्द से वापस आगाज करता हूं कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। साथियों, संघर्ष के अगले क्रम में हम लोग ज़बरदस्त तरीके से आज से आगे एक के बाद एक कदम रखते जा रहे हैं और उन कदमों की सुगबुगाहट काफ़ी लोगों को हो भी चुकी है और ये सरकारें भी उन कदमों की जो एक भी कदम आगे रखते हैं तो सरकारें हिलती हैं और आगे हिलाते भी रहेंगे इन सरकारों को। और उसी संघर्ष के अगले क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसीज़ की, जो हम काफ़ी संघर्ष करके राजस्थान में जिनकी संख्या हमने तिगुनी करवाई और इतने रेगुलर लॉकडाउन होते हुए भी एक के बाद एक अच्छे कदम उठाते हुए संघर्ष किए और अनशन पे बैठे, सब कुछ हुए और इतनी वैकेंसियाँ करवा कर लाए। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो शब्द है आज उसको भी न्यायालय में चुनौतियाँ दी जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देखा जाए तो, क्योंकि जो पूरे देश भर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्ड था, जो खुद मैं कमेटी में था और हम लोगों के सामने हम लोगों ने इजाद किया था उस शब्द को, उसको एक तरीके से हम लोगों ने उसको रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया था उस वक्त उस शब्द को। और आज हम पूरे WHO से इस शब्द को तब्दील किस चीज़ से किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। WHO में जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते थे, जैसे नर्सिंग हेल्थ प्रोवाइडर्स NHP, इसका नाम भी दिया जा सकता था उस वक्त, लेकिन हम लोगों ने इसका कोई नाम परिवर्तित करवाया था और उस नाम चेंज के चक्कर में कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक अच्छा नाम रहेगा, एक इज्जत भी मिलेगी। नर्सिंग प्रोफेशन था जो उस प्रोफेशन वाले लोगों को अच्छी इज्जत मिले, इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाम हम लोगों ने चूज़ किया था। और उस वक्त JP नड्डा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना ज़्यादा हमारा उस वक्त साथ दिया था और इस वैकेंसी को आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरुआत की, सब सेंटर्स की शुरुआत की, सब सेंटर्स की पूरे देश भर में शुरुआत करी गई। राजस्थान के हम लोग ऐसे व्यक्ति थे और किसी ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। WHO के मैंने पूरे गाइडलाइंस और सारी चीज़ें खंगाली कि WHO किस हिसाब से दूसरे देशों में काम कर रहा है, वो पूरी गाइडलाइन उठा के JP नड्डा जी को दी कि स्वास्थ्य विभाग पे अच्छा काम करना चाहिए। उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्ड निकल के आया, एक पोस्ट निकल के आई पूरे देश भर में, भारत देश में, उस पोस्ट में आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको लागू किया गया, शुरुआत की गई इस पोस्ट की। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई तो आयुर्वेद वाले साथियों को इसमें मौका मिलना जायज़ बात थी और जो नर्सिंग के जो छात्र थे, उन अभ्यर्थी थे पास आउट, उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये था ही पोस्ट। परंतु उसके बाद क्या है, अभी काफ़ी जो लोग चिंतित हैं, तो चिंतित होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। इस वैकेंसी के अंदर क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई डेंटल वालों ने फॉर्म लगा दिया, फिजियोथेरेपी वाले भी लगा रहे हैं, होम्योपैथिक वाले भी लगा रहे हैं, यूनानी वाले भी लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, नेचुरोपैथी तक ने भी इसमें फॉर्म लगा दिए हैं साथियों, रिट पिटीशन दायर करके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ नेचुरोपैथी तक से भी रिट पिटीशन दायर हुई है इसमें और फॉर्म लग चुके हैं ऑफलाइन। टोटल 24 रिटें दायर हो चुकी है। उन 24 रिटों के तहत कुल मिलाकर लमसम कोई रिट में 5 जनों के नाम हैं, फॉर्म भरने वालों के किसी रिट के थ्रू 12 लोगों को भरवाया जा रहा है फॉर्म, तो किसी में 18 लोगों को भरवाया जा रहा है। ऐसे हाईएस्ट मिलाकर एक रिट पिटीशन ऐसी भी है जिसके अंदर 54 लोगों के भी नाम है। तो ऐसे अगर मिला जुला सिस्टम तैयार करते हैं तो मैंने आज जो रिट पिटीशन सारी देखी उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ 24 रिटों के अनुसार अगर हम एवरेजली 25 अगर इंटू करते हैं तो भी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 25 व्यक्ति जो या 25 अभ्यर्थी जो इसमें रिट पिटीशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर और यहाँ आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि ये लगभग 500-600 के बीच में एवरेज निकलेगा। आप लोग चिंतित हो रहे हैं कि इतनी वैकेंसियों में ये इतने लोग आ गए, उतने लोग आ गए। अभी तक 400 से 500 लोग आए हैं। आज शाम को 56,000 फॉर्म भरे जा चुके थे इवनिंग में, जब हम लोगों ने संशोधन वाला जो पॉइंट डाला है इसमें नया। आज जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी में जब नरेश ठकराल जी का और मेरा आप लोगों ने फोटो भी देख लिया होगा, आज कई समस्याओं पे हमारी वार्ता हुई। एक समस्या का समाधान आखिरी तक भी नहीं हो पाया। उस समस्या के समाधान के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया है, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
कि जो कई साथी ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिनके दिक्कत क्या आ रही है सबसे बड़ी, 400 से 500 साथी शायद राजस्थान भर में होंगे ऐसे, या ज़्यादातर जो भरना चाहते हैं 400 से 500 और वो भर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे साथी 400 से 500 होंगे। तो वो ऐसे हैं जैसे कि उनके जो फ़ोन नंबर हैं उनका लिंक, उनके वो फ़ोन नंबर बंद हो चुके हैं और आधार से लिंक नहीं होने की वजह से ओटीपी उनके पास नहीं आ पा रहा है, और ओटीपी नहीं आने की वजह से फॉर्म की प्रोसेस ही वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनके बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इसको लेके हमने काफ़ी देर विचार किया कि इसका कैसे समाधान किया जाए, क्योंकि इसका समाधान ऑनलाइन तरीके से करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ऑफलाइन की भी मांग करी साहब से, लेकिन सर यूँ कह रहे हैं बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है इस वैकेंसी में, बहुत जल्द हमें एग्जाम भी करवाने और बैच भी शुरू करना है अपन लोगों को। तो इसलिए इस समस्या का समाधान कोई और तरीके से आप भी ढूंढ के बताइए। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि इसमें ऐसा क्या करें कि ये समस्या का समाधान हो जाए और वो 400-500 जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो भी नहीं बचने चाहिए। मैंने कहा था एक अभ्यर्थी का फॉर्म मैं भरवाऊंगा। तो साथियों, आप लोगों को एक तो ये अंबानी समस्या है सबसे बड़ी, और जो डेट बढ़वाने वाली समस्या थी वो मैंने पहले समाधान करवा दिया था। मैंने वीडियो डाला था, उसके एक दिन बाद ही वर्जन भी अपडेट कर दिया गया था, और वर्जन अपडेट करने के बाद 7 दिन की डेट भी बढ़ा दी गई थी। कोई 1-2 लोग ऐसे थे जो यूँ कह रहे हैं कि भाई मैंने डेट बढ़वा दी, कोई कह रहा है हमने ये करवा दिया। अरे भैया, जब तुम कहाँ चले गए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 4 जने खड़े होकर वहाँ सेल्फी खींच के ले आए अधिकारी के साथ, किसी के साथ तुम्हारा फोटो नहीं, बात नहीं और कुछ नहीं। साथियों, पहली ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैंने एजेंसी के मालिक और रिप्रेजेंटेटिव को सामने पीडी के एनी टाइम बिठाया रखा है, और जो रिप्रेजेंटेटिव पहली बार ऐसा हो रहा है। और अगर इस भर्ती में ऊंच नीच हुई तो मैं दरवाजे तोड़ के और स्वास्थ्य विभाग के अंदर घुस जाऊंगा और समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो साथियों, ये जो तुम कहते हो ना कि मैं बढ़वाया, भाई 1 साल हो गई, 1.5 साल से वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, रुकी पड़ी है। तो तुम कहाँ चले गए थे? तब तो कोई नहीं दिखा वहां पे। आज कुछ लोगों को मुझसे आग बहुत लगती है कि यार ये इतना कैसे करवा पा रहा है, इसका कैसे तो इसको धूमिल करो, इसकी छवि को रोको, इसको छवि को बिगाड़ो। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही काम करता रहूंगा, मेरी छवि को ना तो तुम बिगाड़ पाओगे और ना कभी बिगाड़ पायो। मैं हर बार की लड़ाई लड़ता हूँ। और सुन लो मेरी बात, जो छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हो ना कोई, तो 22 को तो अंदर बिठा दिया और अब तक 15-16 को काम जचा दिया, बढ़िया ढंग से इलाज कर दिया। और जो मौका चढ़ गया तो नाम नोट करता हूं मैं, लिस्ट जरूर बनाता हूं, ये ध्यान रख लेना, मौका मेरा भी आएगा। मैं अभी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं उसमें बिजी हूं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, फायदे में रहोगे। कोई बीच में अगर उल्टा सीधा किया, किसी ने उल्टे सीधे कमेंटबाजी की, तो मैं घर में घुस के मारूंगा। एक को ध्यान रख लेना, मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता है। दूसरी बात, क्योंकि मैं ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ, काम करता हूँ, इसलिए गुस्सा भी आता है। क्योंकि हर किसी की 2 कौड़ी के आदमी की औकात कैसे हो जाएगी जो मेरे खिलाफ बोल देगा गलत तरीके से। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं मेरे लिए लड़ रहा हूँ ना, तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, मैं सिर्फ दूसरों के लिए लड़ता हूँ, और इसलिए आप लोग नहीं बोल सकते आप मुझे कुछ भी। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कोई भी चीज़, बिल्कुल 1% भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को ही नहीं कुछ समझूँ। अगर गलत है तो निजीकरण में विरोध करना है तो करना है मेरे को, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। कोई कह रहा था कांग्रेस बीजेपी, अरे कुछ नहीं है कांग्रेस बीजेपी, कोई एनएसए एबीपी नहीं है, हमारे कोई लागू नहीं होती। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, जो गलत काम करेगा हम उसके जूते मारेंगे उठा के। ध्यान रख लेना ये बात। और साथियों, मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ, अभी मैं स्वस्थ पूरी तरह से नहीं हुआ हूँ। ये जोश है ना, ये जोश ही है जो मेरे को हर चीज़ में सफलता दिलाता है, और पूरे दिमाग से हम लोग काम करते हैं। आज तक अगर किसी लीडर ने इतनी लड़ाइयाँ जीती हो तो बता देना आप लोग मेरे को किसी भी फील्ड में। अब मैं साथियों अगली बात पे आ जाता हूँ, दूसरी बात पे, कि आप लोगों से निवेदन करता हूँ मैं कि जो लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजें जिनका आधार कार्ड और जो ये मोबाइल वाला जो डिसकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, बिल्कुल, कि जिनके मोबाइल नंबर और वो बंद हो गए और उनके पास ओटीपी भी नहीं आ पा रहा और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे अपने फ़ोन नंबर भेजें ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें और दूसरे तरीके से हम लोग उन लोगों को
इस एग्ज़ाम में बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं कई, तो वो ऑफलाइन फॉर्म न्यायालय के द्वारा से भरे जा रहे हैं। तो जो एक दो साथी हैं हमारे जो न्यायालय में इस चीज़ के लिए जाएंगे, तो उनके साथ आप लोग भी जुड़ जाइए और आप उन्हीं के साथ होके और इस पूरे से हम आपको उन लोगों से जोड़ देंगे और आप लोग जाने और आपका काम जाने। आप कोई भी वकील कर करा के और आप लोग इसके जरिए से अब भी से ऑफलाइन में लगा दीजिए फॉर्म, नहीं तो साथियों देर हो जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिससे उनको मदद मिल सके और वो लोग सारे के सारे कोर्ट के जरिए से इस वैकेंसी में बैठ पाएँ साथियों। दूसरी बात, जो ये आप लोगों को टेंशन हो रही है कि ये डेंटल वाले ये सारे आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो साथियों वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 600-700 फार्म लास्ट है और सोमवार को और भरे जाएंगे, लास्ट एंड फाइनल डेट है वो। उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, साफ बोल दिया था मैंने कि चाहे कोर्ट से आए चाहे किसी से आए, उसके बाद कोई नहीं किया जाएगा। उसके बाद सिर्फ संशोधन होंगे 3 दिन संशोधन के लिए रखवाए हमने। मैंने कहा था आप लोगों को कि मैंने साफ से साफ बात कर ली थी, जिनके ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ रहा है या किसी के प्रिंट नहीं आया या किसी के कुछ और लिंक हट गया था, फॉर्म जमा हो गया लेकिन फिर भी सबमिट नहीं दिखा रहा, मतलब कई छोटी मोटी समस्याएं थी, वो सारी की सारी समस्याएं जिन जिन लोगों को आई थी वो अपना प्रूफ ला दें कि भी मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था मेरा, लेकिन नहीं भर पाया था, ये दिक्कत आ गई थी। मैं उसका फॉर्म वापस सेटअप करा के दूंगा, 3 दिन के अंदर अंदर करा के देंगे। मैं नहीं करा के दूंगा, आप खुद जाइए डायरेक्ट विभाग ऑनलाइन ही कर देगा। जहाँ तक है पूरा ऑनलाइन आप लोगों का होगा, उसमें सब अपने अपने सुधार करवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं होता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका प्रयास करूंगा कि मैं आपको मदद कर सकूं इस चीज़ में। इस चीज़ में मैंने यहाँ तक भी करवाया है, कोई भी वैकेंसी आप बता दीजिए जिसके अंदर जिसने अप्लाई भी, कई लोगों ने बिहार में अप्लाई कर दिया था, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई लोगों ने और कहीं अप्लाई कर रखा था, कई बाहर थे, अपनी स्टेट से बाहर लगे हुए थे, तो उनको दिक्कतें आ रही थी। उनके लिए मैंने साफ स्पष्ट रूप से एक ही चीज़ करवाई थी कि RNC में सिर्फ अप्लाई भी अगर कर रखा है आपने फॉर्म, तो भी आपका फॉर्म ये भरा जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई भी कर रखा है तो भी यहाँ फॉर्म भरा जाएगा राजस्थान में। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए हर तरीके के मैंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कमियां निकालने में कसर नहीं छोड़ी। मुझे दुख होता है इस बात का। आप लोग कोई भी कमी होती है तो मेरे लिए नेगेटिव बोलने का कोई प्रयास करता है व्यक्ति। एक जना कह रहा था भरत बेनीवाल ने इस भर्ती में ये करवा दिया, वो करवा, अरे क्या करवा दिया, अरे फॉर्म तो भर लो। पिछली बार तो एग्जाम से पहले वाले दिन भर्ती रद्द हो गई थी। अगर ऐसा ही मानसिकता अपनाए रखोगे ना तो ये भर्तियां कभी पूरी नहीं होंगी। मदद करना सीखो, साथ देना सीखो, किसी के टांग खींचने मत सीखो। तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे क्यों जलते हो इतना, क्यों इतने दुखी रहते हो? 2-4 लोग होते हैं ऐसे, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता साथियों। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे कि जो जितने भी लोग भरे हैं तो इसमें 24 रिटे हैं और मैंने आपको बता दिया 500-600 लोग हैं ऐसे। और 500-600 लोगों में भी आपको इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो इनको सिर्फ फॉर्म भरवाए गए हैं साथियों को, फॉर्म के लिए इन लोगों को इसके अंदर परमिशन दी गई है। अभी तक एग्जाम का भी कोई डिसाइड नहीं है कि इनको एग्जाम में भी बिठाया जाएगा क्या। एक बार टेम्पररी बेस पे प्रोविजनली इन लोगों को कि भी एक बार प्रोविजनली फॉर्म भरवा दीजिए, इस पे आगे डिसीजन क्या आता है वो उस पर निर्भर करेगा। तो साथियों मैंने स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में भी और यहाँ भी मैंने दूसरे राज्य, अभी MP की जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश की वैकेंसी में भी मेरा CHO का, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश के साथियों ने मुझे कहा था कि साहब राजस्थान में आपने वैकेंसी निकलवा ली। हमारे धीरज भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं निकलवाई, वहाँ भी निकलवाई है। और मध्य प्रदेश की भी वैकेंसी मैंने कहा था उनसे कि 7 दिन में निकलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप तो पोस्ट बता दीजिए कहाँ खाली हैं, कितनी खाली हैं। उन्होंने तुरंत मुझे भेजा और 7 दिन के अंदर अंदर हमने ये वैकेंसी निकलवा के दे दी मध्य प्रदेश में भी। अब नेक्स्ट मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ रही है पूरी की पूरी, आपने देख लिया होगा सभी ने CHO की। तो साथियों आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ के जो फॉर्म भरवाए गए हैं उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, उनके एग्जाम में बिठाया जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और एग्जाम में बिठा दिया गया तो उसके बाद वो एलिजिबल है, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये केस चलेगा कोर्ट में और वो चलता रहेगा। इसीलिए मैंने कोर्ट में कैविएट ली थी ताकि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से हर कोई मुंह उठा के चला आए, कोई भी कभी भी आप लोग तो उसको जवाब मिल सके। लेकिन स्टे नहीं आए इस भर्ती पे। 1 जनवरी से बैच सीधा शुरू होना चाहिए किसी भी हाल में। मैंने ये गारंटी दी थी कि 1 जनवरी से हर हाल में बैच शुरू करवा के छोड़ूंगा। साथियों अगर आप लोग साथ देंगे तो, अगर टांग खिंचाई करेंगे तो मैं फिर मेरा, अगर मैं देख लो 7-8 दिन नहीं बोला ना अभी,
7-8 दिन नहीं बोला होगा। बीच में 2 वीडियो आएंगे मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मिलने गया पीटी साहब से, डायरेक्टर नरेश ठकराल जी से, अनिल पालीवाल जी से, सबसे मिला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है वैकेंसी में कि जो एजेंसी है उसके मालिक, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको स्पेशली बिठाया गया है जुनेजा जी को, कि सिर्फ इसलिए जुनेजा जी को बिठाया गया है कि इसके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो, कोई बात हो, ऊपर नीचे हो, तो सारी जुनेजा जी देखेंगे और उनकी गारंटी रहेगी, उनकी टीम देखेगी और उन जुनेजा जी को सारी की सारी समस्याएं वो डायरेक्ट भेजी जा रही हैं। मैं देता हूँ, सामने ऑफिस दे रखा है ताकि है ना एनी टाइम वहाँ पे स्वास्थ्य भवन में, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। तो साथियों, इतना चिंतित मत हुआ करो, ये जो फॉर्म भर रहे हैं इनसे भी चिंतित मत हो। अपने आप जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना होगी, उसके नियमों को कोई नहीं बदल सकता, उसी के नियमों के अनुसार भर्ती होगी। अगर कोर्ट में जाना था आप सभी साथियों को, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डेंटल वाले भी हमारे भाई हैं, फिजियोथेरेपी वाले भी हमारे भाई हैं, होम्योपैथिक वाले भी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं, टेंशन मत लो। लेकिन आप लोगों को जाना था तो पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते और वहाँ केंद्र में जो, या केंद्र में दिल्ली हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाते कि भाई इसमें हमें क्यों नहीं लिया गया। तो साथियों, ये कम्युनिटी का सिस्टम था ना, इसमें पूरे फाइनली पूरी बॉडी के हिसाब से और इस हिसाब से ये 2 कोर्सेज ही एलिजिबल हो पा रहे थे और बाकी अन्य कोई कोर्स एलिजिबल होता है नहीं होता है वो आगे की बात है। और जहाँ तक है मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। हमारे साथियों के साथ जिनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी उन साथियों के साथ भी धोखा नहीं होगा, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। और 6310 वैकेंसियाँ निकलाई हैं, 200-300 1000 लोग चलो फॉर्म भर भी देते हैं ना, तो 100-200 इससे जो ऊपर सिलेक्शन जाने की संभावना कम से कम है, क्योंकि सिलेबस पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग और मेनली बीएससी नर्सिंग के हिसाब से है इसके अंदर पूरा सिलेबस, और उसी सिलेबस से पूरा क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोग बार बार मैसेजेस करते हैं, ये करते हैं, पोस्ट डालते हैं, ये भी आ गए वो भी आ गए। अरे भाई बहन है अपने सब, ये सब लोग बांटने का काम करते हैं और लड़ाने का काम करते हैं। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्त रहो आप लोग। और निकलवाऊंगा, भर्ती और लेके आ रहा हूँ। और वो एक जना कह रहा था, बोले 1800 मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी हमारे रघु शर्मा जी वो कह रहे थे और गहलोत साहब कह रहे थे। पहले तो पिछली बार 6310 को तो बोल रहे थे कि 3000 भर्तियां आ रही हैं, घोषणा की थी, तब भूल गए। उनको ध्यान ही नहीं है कि कितनी भर्तियां क्या हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है भर्तियों के बारे में। भर्तियां तो हम करवा के लाए ना, कहाँ से करवाए लाएँ, केंद्र से कैसे करवाए लाएँ हमें ध्यान है, क्योंकि विभाग ही केंद्र का एनएचएम विभाग, इसमें 60% बजट केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार देती है। तो साथियों, ये जो पूरा मामला है इसको पूरी तरह से हमने गंभीरता से ले रखा है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर साथी चिंतित है, वो अपनी चिंता को घर पे छोड़ के पढ़ाई करें, अलग रख दें, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करें। आप लोगों का ही सिलेक्शन होगा जिनके लिए वैकेंसियाँ आई हैं। और जहाँ तक मैं तो ये नहीं कहता कि किसी और का नहीं हो, सभी का हो। 25-25 जने एक रिट में आ रहे हैं, 10 जने आ रहे हैं, कोई में 5 जने। आज नेचुरोपैथी वाले की एक रिट आई, उसमें 5 जनों को बिठाया है, बैचलर इन नेचुरोपैथी वालों को इस वैकेंसी में। मेरा होश उड़ गया कि भाई ये चल क्या रहा है, ये मामला क्या हो रहा है। मैंने खुद कहा, तो वो ये बोले कि भाई अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन, मैंने नरेश जी सर से बात की, नरेश ठकराल जी ने यूँ बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिए, तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो, ना सरकार कुछ कर सकती है। न्यायालय है तो न्यायालय में ही दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अगर इसमें खटखटाया जाता है तो उसमें न्यायालय को ये जवाब दे देंगे, भारत सरकार की गाइडलाइन पेश कर देंगे, जो होगा वो सरकार करेगी। क्योंकि इसमें हम आप भी अब अगर बीच में इंटरफेयर करेंगे तो ये भर्ती पे स्टे आ जाए, ये भर्ती और रुकेगी ये। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि भर्ती रुके। और जहाँ तक है आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भर्ती को पूरा होने दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर आप लोग आ जाइए प्रमोट के ऊपर, तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे और एक अलग से वीडियो आएगा प्रमोट के लिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कल शनिवार को एक दूसरा वीडियो आ रहा है जिसमें स्पेशली सिर्फ प्रमोट की चर्चा होगी। उसमें रणनीति भी बनाई जाएगी, प्लस रणनीति के अलावा, क्योंकि मुद्दा ये प्रमोट का बचेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रमोट के अंदर मैं आप सभी से राय भी लूँगा कि किस किस तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो सारा का सारा आप लोगों को बताना होगा। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कल शनिवार और रविवार के दिन आप लोग फ्री भी रहेंगे और 22 तारीख या 23 तारीख को एक बड़े आंदोलन का आगाज प्रमोट के लिए किया जाएगा। पूरे प्रदेश स्तरीय
माहौल तैयार किया जाएगा जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और उस प्रमोट वाले मामले में अब आंदोलन शुरू करना है तो मंगलवार या बुधवार को इस आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। उस आंदोलन के आगाज़ से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो आएगा, उस वीडियो पे को आप स्पेशली उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय भेजेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। आप लोग ऊपर से मैसेजेस और व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपनी राय बताएंगे। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें जो प्रमोट वाला मुद्दा उसमें दो राय हो चुका है मामला पूरा का पूरा। क्योंकि वैकेंसियों में मेरिट आधार भी होता है, लिखित आधार भी होता है। हालांकि मैंने आने वाली भविष्य की हर एक वैकेंसी, चाहे वो मेडिकल विभाग की हो या अन्य विभागियों की हो, सबसे बड़ी डिमांड हमारी यही चल रही थी कि लिखित परीक्षा से हर भर्ती होगी, चाहे वो एएनएम भर्ती हो, चाहे जीएनएम भर्ती हो, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स भर्ती हो, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हो, एएमओ आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर भर्ती हो, फार्मासिस्ट भर्ती हो, पैरामेडिकल भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, ईसीजी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हो या डेंटिस्ट की भर्ती हो, किसी की भी हो मेडिकल विभाग में, हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। चाहे आप लोग संविदा कर्मियों को अगर फायदा देना चाहते हैं तो बोनस अंक जरूर दे सकते हैं पर ईयर के, लेकिन सारी की सारी वैकेंसियां रिटर्न एग्जाम से होंगी। ये मांग हमारी निरंतर चलती हुई आ रही है और इस मांग में हम बहुत जल्द सफल भी होने वाले हैं साथियों। ये कार्मिक विभाग से मैं चाहे शिक्षा विभाग की भर्तियां हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग की हो, चाहे जल संसाधन की हो, चाहे जेईएन की हो, चाहे आईएन की हो, चाहे कोई भी वैकेंसियां हो, सब की सब वैकेंसियां चपरासी से लेके हर लेवल की भर्ती सब की सब लिखित परीक्षा से होंगी। मेरिट आधार पे आज के बाद कोई भर्ती नहीं होगी। ये डिमांड हमारी निरंतर चल रही है। इस डिमांड में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस मुहिम में साथ दें। इसके बाद थर्ड मुद्दे में मैं आ जाता हूं 80-20 के इशू में। तो 80-20 के इशू में साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो लड़ाई थी वो आगे बढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी। इन 7-8 दिन में 10 दिन में मैंने सभी जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, मैं तबीयत खराब थी तो उस दौरान मैंने फ़ोन कॉल्स किए, उनसे बातें की सारों से। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो टॉप लीडर्स थे राजस्थान के, जिन्होंने आज तक किसी चीज़ के लिए लेटर नहीं लिखा, उनसे भी 80-20 के लेटर मैंने लिखवा दिए हैं। उन लेटर्स में जो मेन जो लेटर्स सभी जो जैसे अब बड़े बड़े नेता हैं, जैसे गुलाब चंद कटारिया जी का है, वसुंधरा राजे जी का है, राजस्थान में बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, उनके इस तरह से हमने लेटर पैड पे पूरे 80-20 के लिए और इन सब के लिए प्रमोट के लिए और अलग अलग लेटर्स बनवाए मैंने 9-10 दिन में। और जो राजस्थान के कांग्रेस के बड़े मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, उनसे भी मैंने लेटर लिखवा दिया है। वो भी आप पिक्स वगैरह देख लीजिएगा, हम लोग पिक्स वगैरह डाल देंगे उनकी। जितने भी 9 सांसद और केंद्रीय मंत्री, 9 में से 5 तो केंद्रीय मंत्री हैं जिनसे मैंने 80-20 के मैटर में अभी लेटर लिखवाया है और सबका लेटर मेरे पास है साथियों। मैं आप लोगों तक इसको वायरल कर दूंगा। और ज़्यादातर लोग 9 के अलावा ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखे लेकिन वो वायरल नहीं करेंगे, वो उन्होंने पर्सनली मुझे भेजा है ये लेटर बना के। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग 80-20 के मैटर में साथ दीजिए। कोर्ट में हमारी लड़ाई निरंतर चली रही है। हमारे भाई जोधाराम जाट भी इसमें काफ़ी लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और वो जो जज साहब और सभी साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखिए। पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उनकी आज सेकेंड लिस्ट हमने जारी करवा दी थी। आप लोगों को पता ही होगा, अधीनस्थ आयोग के 2 दिन अभी लगातार चक्कर लगाए बीमार होते हुए भी, ताकि आप लोगों की लिस्ट जारी की जा सके। और उस लिस्ट में आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है, उसमें अब तक हमने 10 लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करवाई दी थी, आरपीएमसी के द्वारा करवाई दी थी। और जो 15 से 16 लोगों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज हो जाएगा परसों तक। सभी जो फर्जी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और परसों पीटे बिना और नहीं छोड़ रहे। आरपीएमसी में एक भी फर्जी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने पहुंचा था, एक कल परसों फर्जी रजिस्ट्रेशन को, उसको पकड़ के ऐसी धुनाई करी है और एक का नंबर लेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो फर्जी होगा भगा के मारेंगे। ध्यान में रख लेना, कोई किसी से हम डरने वाले नहीं है। जो गलत करेगा वो खुद भरेगा और हम उसका इलाज बिठाएंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो जाए। साथियों, आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखिए।
आप डेंटिस्ट वाले साथी हैं और आयुर्वेद वाले साथी हैं, उनके लिए सभी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबकी वैकेंसी मैं निकलवाऊंगा। लेकिन आप लोग आपस में इन चीज़ों के लिए लड़ाई करना और एक दूसरे के प्रति जलन पैदा करना, ये सब बंद कीजिए, एकता बनाए रखिए। जिससे एकता बनाए रखेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत बड़े आगे सफलता भी मिलेगी। और इसी तरह से वैकेंसियाँ जिस तरह से मैं निकलवा रहा हूँ लगातार इसी तरह से वैकेंसियाँ निकलती रहेंगी, दबाव बनता रहेगा। अगर एकता टूट गई तो ये जो है जो और सारी वैकेंसी टूट जाएंगी, सारी एस्टेसी हो जाएगी। आप लोग बेमतलब में कोई भी हेडेक ना लें, इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। यूट्यूब चैनल भरत बेनीवाल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कंगना राणावत फलाना कर रही है, वो ये कर रहा है, वो सुशांत सिंह राजपूत ये वो, उनके वीडियो तो आप लोग शेयर कर देते हैं। जो आदमी आप लोगों के लिए आपके रोजगार के लिए लड़ रहा है उस व्यक्ति का वीडियो शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे जलन हो जाती है। अरे यार काहे की जलन है यार, कोई संगठन विरोधी नहीं है, सब एक है। पर लोग मत किया करो ऐसी चीज़ें। यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे इस आंदोलन को मजबूत बना सकें और आप लोगों तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। दूसरा, पेज लाइक करें, और तीसरा, ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, जिससे हम इस आंदोलन को और मजबूत कर सकें। इनकलाब जिंदाबाद और परिवर्तन की आवश्यकता क्रांति, और क्रांति 23 तारीख से प्रमोट वालों के लिए भी शुरू होने वाली है। तो तैयार रहें साथियों, बहुत जल्द तैयार रहें। आप लोगों से निवेदन है कि मैं हमेशा आप लोगों का साथ देता हूँ, आप लोग भी इसी तरह साथ बनाए रखें साथियों।